हम यहाँ हैं, जहाँ की पृथ्वी से औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर, रोटेशन अवधि 27.32 पृथ्वी के दिन के बराबर, रेडियस 1,737.4 किलोमीटर, मास पृथ्वी का 0.0123%, ग्रेविटी पृथ्वी का 0.166। मतलब कि अगर आपका वजन पृथ्वी पर 45 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर आपका वजन 7.5 किलोग्राम होगा। तापमान की रेंज 248 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड। हम भारत हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और इस बात से ये प्रूव होता है कि हम भारतीयों में असीम साहस, उत्साह और समर्पण है। हम किसी भी लक्ष्य को निरंतर संघर्ष और प्रयास के साथ हासिल कर सकते हैं, ये हमने दिखा दिया है और हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पे लैंड हुआ और दुनिया का पहला देश बना भारत, जिसने साउथ पोल पे अपने मिशन को अंजाम दिया। लेकिन साउथ पोल ही क्यों चुना? तो आइए इसके बारे में जानते हैं। चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध सामग्रियों पर प्रयोग करना और उनका ओवरव्यू करना। चंद्रमा के साउथ पोल रीजन की मिट्टी में जमा चीजें लाखों सालों से वैसी ही हैं। इससे मिट्टी में जमी बर्फ के मॉलिक्यूल्स की पड़ताल से कई रहस्यों का पता चल सकता है। चांद और पृथ्वी के जन्म का रहस्य भी खुल सकता है। चंद्रमा के निर्माण और उस वक्त के हालात का भी पता चल सकता है। चंद्रमा कहां से आया और कहां जा रहा है, ये सारी परिस्थितियां समझने का हमें मौका मिलेगा। चंद्रमा की भूमध्य रेखा के पास की मिट्टी में इतने रहस्य जमा नहीं जितने साउथ पोल में हैं। साउथ पोल रीजन में पानी मिलने की सबसे ज्यादा संभावना है। साथ ही कई तरह के खनिजों का भंडार भी यहां मिल सकता है। वहीं चांद का साउथ पोल रीजन बिल्कुल पृथ्वी के साउथ पोल जैसी ही है। जिस तरह पृथ्वी का साउथ पोल अंटार्कटिका में है और सबसे ठंडा इलाका है, ठीक उसी तरह चांद का दक्षिणी ध्रुव भी सबसे ठंडा इलाका है। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव के आसपास स्थित है, जो चंद्रमा की पूरी सतह का निकटतम बिंदु है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य होराइजन के नीचे या ठीक ऊपर मंडराता है, जिससे सूर्य की रोशनी के दौरान तापमान 54 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाता है। रोशनी की इस अवधि के दौरान भी ऊंचे पहाड़ काली छाया डालते हैं और क्रेटर्स के गहरे गड्ढे अपनी गहराइयों में कभी सूर्य का प्रकाश जाने ही नहीं देते हैं। इनमें से कुछ क्रेटर्स परमानेंट छाया में रहते हैं, जिन्होंने अरबों वर्षों में सूरज की रोशनी देखी ही नहीं है, और तापमान -203 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। और इसकी वजह है चंद्रमा का रोटेशन टाइम पीरियड, क्योंकि चंद्रमा को अपने धुरी पर एक बार घूमने में लगने वाला जो समय है, वह चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक बार घूमने में लगने वाले समय के बराबर होता है। तो इसका मतलब यह है कि चंद्रमा का एक ही फेज हमेशा हमारी पृथ्वी का सामना करता है। यदि चंद्रमा अपने धुरी पर बिल्कुल भी नहीं घूमता या किसी अन्य गति से घूमता, तो हमें पूरे महीने चंद्रमा के अलग अलग फेज दिखाई देते। और यही वो वजह है जिससे क्रेटर्स के गहरे गड्ढों की गहराइयों में हमेशा अंधेरा रहता है, और इनमें से कुछ ने तो अरबों वर्षों में सूरज की रोशनी नहीं देखी है। साउथ पोल पर बर्फ की अधिक मात्रा हो सकती है, जिसका अध्ययन से हम चंद्रमा की इस धरती के अनुपम इतिहास को समझ सकते हैं, और यह समझने में मदद मिल सकती है कि कैसे यह बर्फ बनती है। चंद्रमा के वाष्पशील पदार्थ चंद्रमा के स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्रों में फंसे होने की संभावना है, और उन वाष्पशील पदार्थों के पास हमें सौर मंडल के इतिहास के बारे में बताने के लिए एक कहानी है। गहरे कोर नमूनों को निकालने और पृथ्वी पर अनुसंधान सुविधाओं तक उनके तापमान और वैक्यूम गुणों को बनाए रखने की क्षमता शक्तिशाली खोजों को जन्म दे सकती है, न केवल वाष्पशील पदार्थों के बारे में, बल्कि हमारे सौर मंडल के इतिहास के बारे में भी। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स और जियोफिजिक्स जैसे क्षेत्रों में साइंटिफिक रिसर्च ब्रह्मांड की गहरी समझ प्रोवाइड करा सकता है। दक्षिणी ध्रुव अपने स्पष्ट और स्थिर वातावरण के कारण एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के लिए एक एक्सीलेंट लोकेशन है। साउथ पोल अंतरिक्ष खोजों के लिए एक यूनिक और कम्प्रिहेंसिव मौका प्रदान करता है। यहाँ के विशिष्ट गतिविधियों के माध्यम से हम अंतरिक्ष में गहन खोज कर सकते हैं और विज्ञान के कई पहलुओं को समझ सकते हैं।
दक्षिणी ध्रुव की जलवायु और पर्यावरण का अध्ययन जलवायु परिवर्तन और इसके वैश्विक प्रभाव पर महत्वपूर्ण डेटा प्रदान कर सकता है। दक्षिणी ध्रुव से बर्फ के कोर के नमूनों से पास्ट में कैसी स्थिति रही होगी, उसकी जलवायु स्थितियों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। भूवैज्ञानिक अध्ययन दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के इतिहास और संरचना को उजागर करने में मदद कर सकते हैं। इसमें चंद्र क्रेटर के निर्माण और भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को समझना शामिल है जिन्होंने क्षेत्र को आकार दिया है। साउथ पोल एक अच्छी जगह हो सकती है जहां से एल्टीट्यूड मिशन को शुरू किया जा सकता है। यहां से उपग्रहों को लॉन्च करने का तथा अंतरिक्ष यातायात की योजना बनाने का मौका हो सकता है। दक्षिणी ध्रुव अंतरिक्ष अन्वेषण अभियानों के लिए आधार के रूप में काम कर सकता है। यह अंतरिक्ष यान को विभिन्न कक्षाओं में लॉन्च करने के लिए एक अद्वितीय स्थान प्रदान करता है, जिसमें अन्य ग्रहों या खगोलीय पिंडों का पता लगाने वाली कक्षाएं भी शामिल हैं। चंद्रमा के साउथ पोल पर अंतरिक्ष की रफ्तार और दिशा में तबादला होता है, जिससे वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में किस प्रकार के चुनौतीपूर्ण प्रभाव हो सकते हैं, उनका अध्ययन करने का मौका मिलता है। दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में पानी की बर्फ जैसे मूल्यवान संसाधन हो सकते हैं। इन संसाधनों की खोज और दोहन भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पानी उपलब्ध कराना भी शामिल है। चंद्रमा के साउथ पोल पर उच्च पर्वतों की खोज के माध्यम से हम इसके भूगोलिक और जैविक इतिहास को समझ सकते हैं, जिससे हमारे सौर मंडल के और अधिक गहरे ज्ञान को बढ़ावा मिलता है। हालांकि यह नहीं माना जाता है कि चंद्रमा जीवन का समर्थन करता है। दक्षिणी ध्रुव जैसे चरम वातावरण का अध्ययन करने से यह जानकारी मिल सकती है कि अन्य खगोलीय पिंडों पर चरम स्थितियों में जीवन कैसे मौजूद हो सकता है। दक्षिणी ध्रुव की खोज के लिए एक्सिस्टेंस और रिसर्च के लिए हाई टेक टेक्नोलॉजी और सॉल्यूशंस के डेवलपमेंट की जरूरत है। इन प्रगतियों का अंतरिक्ष इन्वेस्टिगेशन से परे भी अनुप्रयोग हो सकता है। ह्यूमन प्रेसिजन और वास्तविक समय निर्णय लेने के साथ एकत्र किए गए मुख्य नमूने और वाष्पशील पदार्थों की प्रचुरता और वितरण पर नजर रखने वाले रोबोटिक मिशनों से डेटा की सूची को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएंगे। यह ज्ञान गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण और वाणिज्य के भविष्य पर गहरा प्रभाव डाल सकता है, जिससे पृथ्वी से मनुष्यों का समर्थन करने के लिए भेजे जाने वाले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रॉकेट ईंधन के लिए प्रमुख जीवन निर्वाह तत्व और सामग्री जैसी आपूर्ति की मात्रा को कम करने के लिए चंद्र संसाधन खनन को बढ़ावा मिल सकता है। और लास्ट में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि सक्सेस के लिए जिद बहुत जरूरी होती है। जय हिंद।